अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिम तक़ूलून मा ला तफ़अलून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम सामईन जुमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने एक मौका फ़राहम किया कि आपके सामने कुछ बात रख सकूं, ताकि उससे मेरी अपनी भी इस्लाह हो और आपकी भी इस्लाह हो। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है जिसको अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि ईमान न लाओ, और तुम्हारा ईमान मोतबर नहीं है जब तक कि बाहम मोहब्बत न करो। बस क्या मैं इस चीज़ की निशानदेही न करूं कि जब तुम उसे बरतने लगोगे तो बाहम मोहब्बत पैदा होगी। आपस में खूब सलाम को फैलाओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ इस हदीस में बताया कि आपस में सलाम व कलाम करने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है, एक दूसरे से दुश्मनी ख़त्म होती है, एक दूसरे के बारे में जो गुमराहियां हैं वो ख़त्म होती हैं, और हम एक दूसरे के लिए सलामती बन जाते हैं। तो जन्नत में दाखिल होने के लिए शर्त जो रखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रखा कि सबसे पहला तो है कि ईमान लाया जाए अल्लाह पर, उसके रसूल पर, और तमाम उन बातों पर जिसकी ताक़ीद हमको की गई है, वो तमाम बातों पर सिद्क़ दिल से ईमान लाया जाए। ये नहीं कि सिर्फ ज़ुबानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया जाए, सिर्फ ज़ुबानी पढ़ने से नहीं होगा, बल्कि ज़बान से उसको अदा करना और दिल से उसकी तस्दीक करना। और दिल से तस्दीक का अमली नमूना क्या है कि इस्लाम के मुताबिक आपकी ज़िंदगी हो, ये है ईमान लाना। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोहब्बत आपस में पैदा करने के लिए जो है वो सलाम जो है बहुत बेहतरीन ज़रिया है। ये सलाम क्या है? दरअसल ये एक दुआ है। जब हम किसी को सलाम करते हैं तो दरअसल हम ये वादा करते हैं कि हमारी तरफ से आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी कभी। आपका इज़्ज़त और आपकी माल, आपकी इज़्ज़त और आपका माल जो है वो महफूज रहेगा हमारे ज़रिए से। किसी तरह का कोई मतलब यह है कि आपसी तनाज़ात आपके दरमियान हमारे नहीं होंगे। मतलब यह है कि हम ये वादा करते हैं जब किसी को हम सलाम करते हैं तो, और जब उसका जवाब देता आदमी वालेकुम अस्सलाम, इसका मतलब है कि वो भी वही एहसास रखता है जो आप एहसास रखते हैं उसके लिए। तो ये एक दूसरे से आदमी वादा करता है। सलामती की दुआ है ये, और ये बेहतरीन दुआ है। जब इस अंदाज से, इस शऊर के साथ अगर किसी को सलाम करते हैं तो वाकई इसके असरात ज़िंदगी में मुरतब होंगे। लेकिन क्या हो गया है माशरे में, सलाम एक रिवायत बन गया है। न हम जानते हैं कि सलाम के मतलब क्या होते हैं, न जवाब देने वाला जान रहा है कि हम क्या वादा कर रहे हैं।
तो ये एक रवायत बन गया है और सलाम यूं ही अपना हो रहा है। हम सलाम भी कर रहे हैं और उसके तई दिल के अंदर जो है नफाक भी पड़ा हुआ है। हम सलाम भी कर रहे हैं और दिल के अंदर ये भी पड़ा हुआ है कि फलां मौका मिलेगा तो फलां को ज़ेर कर देंगे, ये भी दिल के अंदर हमारे है। तो ये सलाम करना हमारा दरअसल एक रिवायत बन गया है और इस रिवायत के तहत सलाम व कलाम हम कर रहे हैं, जिसके असरात हमारी ज़िंदगी पर नहीं पड़ रहे हैं। किसी के साथ आपका मामला अगर ख़राब हो गया हो, ताल्लुकात ख़राब हो गए हों, झगड़े हो गए हों, आपस में रहते हैं, ज़रूर है, आपस में रहेंगे तो कुछ ना कुछ झगड़े होंगे, कुछ ना कुछ इख्तलाफात होंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि 3 दिन तक आप उससे इस तरह का मामला रख सकते हैं कि चलो भाई उससे हमको तकलीफ़ हुई है, लेकिन चौथे दिन आपको सलाम करके उससे रुजू करना पड़ेगा। अगर 3 दिन के बाद चौथे दिन अगर सलाम करके उससे रुजू नहीं कर लेते हैं, उसके बाद जितनी भी नेक अमल आप करेंगे वो आपका रायगा चला जाता रहेगा। जब तक कि दिल में आपके कीना रहेगा किसी के खिलाफ, 3 दिन के बाद तो आपके जितने नेक अमाल हैं वो ज़ाया होते रहेंगे। इस बात को कितने लोग जानते हैं और कितने लोग इस पर अमल करते हैं? हमारे यहाँ सलाम करने का तो अजीब अजीब अंदाज भी पाया जाता है और आप जानते हैं कि ज़रा से मतलब कि हेर फेर से मानी बदल जाता है। सलाम क्या अरबी लफ्ज़ है, ज़रा सा ज़ेर ज़बर का फ़र्क हुआ, ज़रा सा मतलब कि अल्फाज के फ़र्क हो गए तो उसके मानिए बदल जाते हैं। यहूदी लोग मदीने में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते थे तो क्या करते थे? अस्सलामु अलैकुम, मानी बदल गया। इसका मानी होता है कि आप पर मौत तारी हो। एक बार एक यहूदी आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा भी बैठी हुई थी। उसने कहा अस्सलामु अलैकुम, फिर कहा अस्सलामु अलैकुम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को गुस्सा आ गया। आपने जवाब दिया वालेकुम व लानतुल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि नहीं, सिर्फ कहो वालेकुम, मैंने क्या और तुम पर भी। हो सकता है कि वो शख्स वाकई अस्सलामु अलैकुम कहा हो, आपको सुनने में कुछ गड़बड़ी हुई हो, तो कह दो कि वालेकुम, तुम पर भी वैसा ही। अगर वो मौत की दुआ कर रहा है तो तुम पर भी मौत की दुआ, अगर वो वाकई सलामती दुआ कर रहा है तो तुम पर इस्लामी दुआ। दोनों बात हो गई उसे वालेकुम कह देने से। आपने मना फरमाया। एक चलन ये भी है सलाम अलैकुम, क्या मतलब? सलाम अलैकुम, अरे आप बर्बाद हो जाओ, इसके मानी होते हैं आप बर्बाद हो जाइए। तो इस तरह से जो है ज़रा सा हेर फेर होने से सलाम का मतलब बदल जाता है और हम सलामती की दुआ देने के बजाय उसको बद्दुआ देने लगते हैं। तो हमारे मुआशरे में इस तरह के सलाम भी राइज हैं। किसी को सलाम किया आपने, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जवाब देने वाला ऐसे कर दिया, मुंह झुका दिया, ये क्या है? अब उसके दिल के अंदर क्या है आप तो नहीं जानते, लेकिन ये तरीका दुरुस्त नहीं है। सूरह नसा पढ़िए, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो आदमी तुमको सलाम करे उसका जवाब तुम बहुत हुस्न खूबी के साथ दिया करो, इजाफा करके दिया करो। इससे साबित हुआ कि सलाम करना सुन्नत है, लेकिन जवाब देना उससे आसान तरीके से ये फ़र्ज़ है आप पर। अगर आपने सही तरीके से जवाब नहीं दिया तो फ़र्ज़ से आपने किनारा कसी इख्तियार किया, फ़र्ज़ का आपने इनकार किया। सलाम करना सुन्नत और जवाब देना फ़र्ज़ कुरान की रूह से। तो कोई अगर अस्सलामु अलैकुम कहता है आपको तो आप कहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कुछ इजाफा करके आप कहिए। ये ताकीद है कुरान की।
तो इस तरह से जो है हम सलाम करते हैं, लेकिन रिवायती हमारा सलाम हो गया है, इसके लिए इसके असरात हमारी ज़िंदगी पर नहीं पड़ रहे हैं। हम जब सलाम करें तो हम ये सोच करके करें कि हम उसके साथ वादा कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ हम मतलब यह है कि हमसे किसी कोई तरह का तकलीफ़ या कोई रंज नहीं पहुँचेगा। तो ये इस इरादे के साथ सलाम करें और जवाब देने वाला भी उस इरादे के साथ जवाब दे, तब जाकर के हमारे मुआशरे में जो हदीस कह रही है मोहब्बत आम होगी, आपस में तल्लुकात अच्छे होंगे, आपस के तल्लुकात मजबूत होंगे और एक दूसरे के साथ जो शिकायतें हैं वो दूर होंगी। कुछ आदाब भी हैं सलाम करने के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। गाड़ी पर चलने वाला जो है वो पैदल चलने वाले को सलाम करेगा, और जो पैदल चल रहा है वो बैठे हुए इंसान को सलाम करेगा। बड़ी मजलिस में छोटे मजलिस वाला सलाम करेगा। एक तरीका हमारे यहाँ और राइज है जो बड़ा ख़राब है। मस्जिद में गेट पर ही से सलाम वालेकुम, बिल्कुल नहीं। आदमी नमाज पढ़ रहा है, आदमी किस हालत में है, मस्जिद है, उसमें सुन्नत है, नवाफिल है, उसमें मशगूल रहता है आदमी। जब आपने सलाम किया तो जवाब देना फ़र्ज हो गया। तो ऐसी हालत में इस तरह से ज़ोर से सलाम करना मस्जिद के अंदर दाखिल होते वक्त ये बिल्कुल मना है। ये हाँ, करना चाहते हैं तो ठीक है, सलाम कीजिए। मस्जिद में दाखिल होने की तो दुआ है जनाब, वो दुआ पढ़ते हुए मस्जिद में दाखिल होना है, न कि सलाम करते हुए। तो ये सब तरीके हमने अपना लिए हैं, जो ये सब तरीके गलत हैं, उसकी सुधार होनी चाहिए। और जब हम किसी को सलाम करते हैं तो हमारे दिल में ये बात भी होनी चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वही हम करेंगे। एक आयत कुरान की छोटी सी मतलब यह है कि पढ़ी हमने एक आयत का टुकड़ा, लिम तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम कहते वो बात क्यों हो जो करते नहीं हो। तुम तो कहते हो कि भाई मतलब कि हम सलाम के ज़रिए से किसी की हमारी हिफाजत में तुम आ गए, हमारी सलामती में, है ना। तुम ये दुआ कर रहे हो उसके लिए कि अल्लाह भी तुम पर मतलब यह है कि बरकत नाजिल फरमाए, सलामती रखे, फरिश्ते भी तुम पर सलामती भेजे और हम भी तुम्हारे तरफ से सलामती हैं। हम तो ये वादा कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं क्या, हम जैसे उसका उल्टा कर रहे हैं। तो दरअसल ये नहीं होना चाहिए। ये चीज़ रिवायती सलाम को छोड़िए और जो सलाम का सही मकसद है उस मकसद से सलाम कीजिए और आपस में एक दूसरे से मोहब्बत को गहरा कीजिए। आपस में एक दूसरे से जो कटे हुए लोग हैं इसको ख़त्म कीजिए सलाम के ज़रिए से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हम पर गवाह है। तो हमने ये कहा कि मतलब यह है कि अगर किसी से कुछ तनाज़ा हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक का पीना रख सकते हैं। 3 दिन के बाद अगर किसी ने अगर सलाम का पहल नहीं किया तो उसका नेक अमल ज़ाया होता रहेगा उस वक्त तक, जब तक कि वो उससे सलाम के ज़रिए से रुजू नहीं कर ले। तो हमको चाहिए और हमको और आपको चाहिए कि मतलब यह है कि हम इस हदीस की रोशनी में अपनी अमली ज़िंदगी को और रोज़ाना की ज़िंदगी को अमल में लाएं और एक दूसरे से मोहब्बत पैदा करने के लिए सलाम को राइज करें, उसको जो है सो आम करने की कोशिश करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।